अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी SSC 1 और 2 के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नए आने वाले तलबा और तालिबात को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम और दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो आपके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए आपकी भरपूर मुआवनत करेंगी। आज की वीडियो में जमायत नहम की दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मशकी सवाल जवाब करवाए जाएंगे। सवाल नंबर 1, तजम्मल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक तजम्मल ने अख्तर के बारे में कहा कि इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है कि वो हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक अख्तर का हुलिया कुछ यूँ था: अधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज़, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमायां थे। सवाल नंबर 3, अख्तर को तस्वीरें कौन बनाकर देता था? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक अख्तर को तस्वीरें उसका एक गरीब मुसव्विर दोस्त नियाज़ी बनाकर देता था। सवाल नंबर 4, नियाज़ी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक नियाज़ी ने अपनी बनाई हुई तस्वीरें अख्तर के हवाले इसलिए कर दीं क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी करने, घर का किराया देने और अपने घर वालों को खाना मुहैया करने के लिए रकम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपनी बनाई हुई तस्वीरें अख्तर के हवाले कर दीं। सवाल नंबर 5, तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, इस इंकशाफ पर तजम्मल का रद्द-ए-अमल क्या था? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, इस इंकशाफ पर तजम्मल का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। तजम्मल ने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। सवाल नंबर 6, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम क्या था? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम अल निशात था। सवाल नंबर 7, तजम्मल की उम्र कितनी थी? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक तजम्मल की उम्र 40 और 45 के दरमियान थी। सवाल नंबर 8, तजम्मल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक तजम्मल ने अख्तर को ये खुशखबरी सुनाई कि उसकी बनाई हुई तस्वीर को जजों ने अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। सवाल नंबर 9, अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक अख्तर 2 साल कबल एक तंग और तारीक कोठड़ी में रहता था। सवाल नंबर 10, अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल कौन था? जवाब, दरसी किताब के सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब के मुताबिक अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल सरदार तजम्मल हुसैन था। सवाल नंबर 11, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? जवाब, मिर्ज़ा अदीब ने हमें इस ड्रामे में ये पैगाम दिया है कि हमें नेकी का काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए
اور دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ سوال نمبر 12، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں۔ بابا، نوکر، تجمل ایک سرمایہ دار، اختر مصور، رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری۔